नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपने भविष्य को एक मुकाम देने के लिए तमाम विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में जो है 12th परीक्षाओं को पास किया होगा और आगे के लिए वो योजना बना रहे होंगे कि किस क्षेत्र में उन्हें अपना करियर प्लान करना है। बाकी विद्यार्थी भी जो इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं, उनकी रणनीति को और धार देने के लिए, उसमें और बेहतर लाभ उठाने के लिए आज हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पीसीएस परीक्षाओं के महत्व, उनके द्वारा कहाँ कहाँ लाभ उठाया जा सकता है, साथ में जो है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस परीक्षा की तैयारी करने पर लाभ किन किन क्षेत्रों में हासिल होना है, ये तमाम बातें विद्यार्थी अगर पहले जानते हैं तो उनके द्वारा एक बेहतर प्लानिंग अपने करियर के लिए की जा सकती है और वो प्लानिंग उन्हें जल्दी और कम समय में सफलता अर्जित करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। तो ऐसा ही प्रयास हमारा आज के इस वीडियो के माध्यम से है कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपने करियर को धार देने के लिए सही और उचित निर्णय, अपने संसाधनों, अपने तमाम प्रकार के उपलब्ध रिसोर्सों और समय को ध्यान में रखते हुए उन्हें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। वैसे तो विद्यार्थियों के पास सिविल सेवा परीक्षाओं में यूपीएससी की परीक्षाएं हैं, स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं, प्लस इसके अलावा अन्य जो सबऑर्डिनेट एग्जाम्स होते हैं वो सभी हैं। परंतु आज हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह है पीसीएस परीक्षा, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम, जो राज्य की सिविल सेवा परीक्षा होती है। इसका लाभ क्या है विद्यार्थियों को, इसकी तैयारी करने का किन किन अन्य जगहों पर इसका लाभ हासिल हो सकता है, अवसरों की उपलब्धता कितनी इस परीक्षा के अंतर्गत, साथ में अगर हम तुलना करेंगे तो विद्यार्थियों को अपने करियर को ज़्यादा सिक्योर करने में इस परीक्षा के द्वारा कैसे लाभ उठाया जा सकता है, ये हमारी आज की इस कोशिश में है। तो हम आज बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पीसीएस प्रिपरेशंस। तो पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सेवा हम इसे कहते हैं। और इस परीक्षा का जो तैयारी का अप्रोच होता है वो किस तरह के लाभ देता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि युवाओं के पास अपने सुनहरे भविष्य को निश्चित करने के लिए जो अवसर के रूप में उनके पास उपलब्ध होता है वो होता है यूपीएससी, जो केंद्र स्तर की जो है सबसे बड़ी परीक्षा है भारत के अंतर्गत। फिर राज्यों में होता है दूसरा पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा। और तीसरे हिस्से आ जाते हैं इसमें अदर एग्जाम्स, अन्य परीक्षाएं। इनको हम सबऑर्डिनेट एग्जाम्स के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे उसमें जो है एसएससी की परीक्षाएं हो जाएंगी, सीडीएस हो जाएगा, बैंकिंग परीक्षाएं हो जाएंगी, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हो जाएंगे वो सारे हो जाएंगे। परंतु हमारा आज का मुख्य केंद्र बिंदु है राज्य की सिविल सेवा यानी पीसीएस परीक्षा। इसकी तैयारी, इसका मापन, इसका स्ट्रैटेजी सारा क्या रहना है उस पर हम कोशिश करें। तो हम इसमें देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ पीसीएस प्रिपरेशंस, लाभ क्या है इसका, किस तरह से विद्यार्थियों को जो है लाभ मिलता है जब वो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, कितना सुरक्षित उनका करियर हो सकता है, और जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, समय है, उन सब का उपयोग बेस्ट यूटिलाइजेशन के द्वारा कैसे इस परीक्षा में वो सफलता अर्जित कर सकते हैं, ये हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ये स्टेट सिविल सेवा है, राज्य सिविल सेवा जो हमारे पास है, ये इसके द्वारा किस किस पद पर जो है विद्यार्थियों का चयन हो सकता है। तो पहले हम इसमें पदों की बात कर लेंगे। इसमें जो है एसडीएम के पद पर विद्यार्थियों का चयन हो सकता है, डीएसपी के पद पर हो सकता है, फाइनेंस ऑफिसर के रूप में हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आरटीओ के रूप में हो सकता है, और अन्य भी कई और परीक्षाएं हैं राज्य में जिसके द्वारा, इस परीक्षा के द्वारा इन सभी पदों पर विद्यार्थी अपना एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम इस परीक्षा की प्रणाली को समझेंगे कि ये परीक्षा किस तरह से होती है और इसमें जो है किस किस तरह के स्तर बनाए गए हैं, तो इस परीक्षा में 3 स्तर हैं। पहला तो हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, जिसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और विद्यार्थियों को उसमें टिक मार करके उसका जवाब देना होता है, प्रीलिम्स।
फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा हो जाती है जो डिस्क्रिप्टिव स्वरूप की होती है, व्याख्यात्मक स्वरूप की होती है, जिसमें विद्यार्थियों को लंबे क्वेश्चनों के माध्यम से जवाब देने होते हैं परीक्षा के अंतर्गत। और इसमें राज्य पीसीएस परीक्षाओं में मुख्य रूप से आजकल जीएस जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर ज़्यादातर राज्यों में खत्म हो चुके हैं, जो पहले होते थे। अब जीएस यानी सामान्य अध्ययन से ही संबंधित, भाषा से संबंधित, मुख्य रूप से हिंदी और इसके पेपर होते हैं। और तीसरा हिस्सा हो जाता है इसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो इन 3 चरणों को विद्यार्थी पारित करके एसडीएम, डीएसपी, फाइनेंस ऑफिसर, आरटीओ, जेलर, ऐसे कई सारे बेहतरीन पदों पर जो है अपना करियर बना सकते हैं। अब अगर हम इस परीक्षा में एक सामान्य अप्रोच के अंदर सिलेबस देखेंगे इसका कि सिलेबस क्या होता है इस परीक्षा में, तो इसमें जो है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, और इसके अंतर्गत जो है भारत का जो इतिहास है मुख्य रूप से उस पर प्रश्न होते हैं, चाहे वो एंशियंट से हो, मिडिएबल से हो, मॉडर्न से हो, और कुछ क्वेश्चन उसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं सोशल हो जाते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, कल्चरल होते हैं, उन सभी पैमानों से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। साथ में जो है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक ज्योग्राफी, ये सारी जो है ज्योग्राफी से जुड़े क्वेश्चंस। इसी तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से, जिसमें जो है भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न आते हैं, समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न आते हैं, और आजकल जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो है कई तरह के प्रश्न यहाँ से जुड़े होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी जो है मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाएगी, और कुछ पहलू उसमें विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े होंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो ग्लोबल इकोनॉमी का हो गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का हो गया है, तो वहाँ से भी इस पर प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में इनोवेशन हो रहा है, स्पेस साइंस में हो रहा है, या फिर जो है रॉकेट साइंस में हो रहा है, या फिर जो है मिसाइल प्रोग्राम्स में हो रहा है, या फिर अन्य प्रकार के वेपन्स बन रहे हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में हो रहा है, या फिर हेल्थ साइंस में हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में हो रहा है। ऐसे तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न यहाँ रहेंगे। इन्वायरमेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है, पर्यावरण, जिसमें पर्यावरण का विषय पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और डोमिनेंट विषयों में से एक है। तो इसमें इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से जुड़े हुए इन्वायरमेंटल लॉ से, विश्व स्तर पे जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर जो है यूएनओ के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके द्वारा, ऐसे तमाम विषयों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे सामान्य के साथ। और अंतिम हो जाएगा इसमें करंट अफेयर, समसामयिक घटना। उसके अंदर सभी प्रकार के विषय जुड़े हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल इशूज हो सकते हैं, या फिर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इशूज हो सकते हैं, इकोनॉमी के इशूज हो सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य हो जाएगा इसका सिलेबस, ये पीसीएस के अंदर हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में राज्य के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अगर हम जो है नॉर्थ इंडिया के 7 to 8 स्टेट्स की बात करेंगे, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, या फिर जो है छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, इन सारे राज्यों में जो पीसीएस परीक्षाओं का अप्रोच है वो लगभग एक जैसा है। राज्य विशेष के क्वेश्चनों को अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी सभी प्रश्न एक जैसे होते हैं, अर्थात इन 7-8 राज्यों के विद्यार्थी एक दूसरे राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारियां कर सकते हैं, और करते भी हैं, और इन परीक्षाओं में जो है सफल भी होते हैं। तो ये इसका जो है सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट आ जाए इसके अंदर सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके ये क्वालिफाइंग पेपर है इस परीक्षा के अंतर्गत, और 2011 से जब से यूपीएससी में सीसेट आया उसके धीरे धीरे जो है अन्य राज्यों ने भी इसे जो है अपनाया है। तो इसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजनिंग के आते हैं, कुछ हिंदी के, कुछ इंग्लिश के, और कुछ अनसीन पैसेज या पैराग्राफ के, जिसे क्वालिफाई करना होता है विद्यार्थियों को। तो कुल मिला के सिलेक्शन जीएस के पेपर से होना है पीसीएस परीक्षा के अंतर्गत। अब हम इस परीक्षा के एडवांटेज की बात करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ पीसीएस एग्जाम्स। तो इसके लाभ क्या होने हैं, इसका फायदा क्या होना है, तो उसी फायदे की हम बात कर रहे हैं कि आज के दौर में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है कि सफलता की दर किसी विद्यार्थी के लिए कितनी है, अर्थात सफलता की जो रेट है, परसेंटेज, वो काफ़ी कम है। इसीलिए जो है एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग विद्यार्थी के दिमाग में निश्चित रूप से होना जरूरी है, जिसके माध्यम से वो अपने करियर को जो है
सुनिश्चित कर सके और सफल भी हो सके। तो हम जब पीसीएस परीक्षा की बात करते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी करने के बाद विद्यार्थी के पास कितने और आयाम हैं, पहलू हैं, क्षेत्र हैं जहां से वो सफल हो सकता है। तो इसके अंतर्गत हम जो स्टेट में जो है सबऑर्डिनेट एग्जाम्स आते हैं, सबऑर्डिनेट एग्जाम से में जो नायब तहसीलदार हो गया, इसके नीचे और आता है आरओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी हो गया, या फिर जो इसी लेवल पे सेंट्रल की कॉमन परीक्षा हो जाती है सीडीएस होता है जो डिफेंस फोर्सेस से संबंधित है, असिस्टेंट कमांडेंट से असिस्टेंट कमांडेंट जो पैरामिलिट्री क्षेत्रों में जो है विद्यार्थी जा सकते हैं 5 एरिया में, बैंकिंग में जो है जा सकते हैं, पीओ बन सकते हैं, और इसके अलावा स्टेट और एसएससी और स्टेट एग्जाम्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ विद्यार्थी के पास अन्य विकल्प और तैयार होते हैं। 1% अगर वो इस परीक्षा में सफल नहीं होता है तो इन अन्य परीक्षाओं का अवसर उसके सामने है, अर्थात तो अपने ज्ञान का, अपने मेहनत का लाभ किसी न किसी जगह पर हासिल कर सकता है। इसी एडवांटेज को समझने के लिए जो है ये हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अब इस एरिया के अंतर्गत हम और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जैसे जब प्रिपरेशन विद्यार्थी करता है इस परीक्षा की, तो एक तो विद्यार्थी के पास विभिन्न विषयों में बहुत बेहतर और गहरा ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। इसका मतलब उसके पास वास्ट नॉलेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हो जाता है। और जब बच्चे के पास हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी से लेके, पॉलिटी से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, साइंस एंड टेक लेके, इन्वायरमेंट से लेके, करंट अफेयर्स लेके, स्टेट से जुड़े हुए सारा ज्ञान रहता है, तो उसके पास इन परीक्षाओं को क्लियर करना, सफल होना, निकलना आसान है। तो इस प्रिपरेशन का पहला पार्ट है कि उसके पास सफलता की एक स्थिति पैदा हो जाती है। इस परीक्षा की प्रिपरेशन से विद्यार्थी के पास और कई तरह के नए विजन, थॉट्स, अवेयरनेस, एक कॉन्फिडेंस सारा बिल्डअप होता है। तो हम कहते हैं कि जैसे विद्यार्थी इन सारे विषयों पर एक अच्छी पकड़, एक अच्छी धार, एक अच्छा ज्ञान हासिल करता है, तो विद्यार्थी के पास अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण रहता है, उसका विजन क्लियर है, मुझे क्या करना है, कहाँ सेलेक्ट होना है, कहाँ निकलना है, किस परीक्षा को मुझे प्राथमिकता में रखना है। इसके थॉट्स, विचार स्पष्ट हो जाते हैं। प्लानिंग जो है ये और अच्छे ढंग से कर सकता है कि प्लानिंग आज के दौर में, अनिश्चितता के दौर में प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लानिंग हो जाता है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन कैपेबिलिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि समय के साथ अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो सफलता की दर या सफलता का अवसर उसके हाथ से चला जाता है। तो डिसीजन लेने की क्षमता, कैलकुलेशन करने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता, ये सारी की सारी विद्यार्थी के अंदर और बेहतर स्तर पे आ जाती हैं। और फिर इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, उसका जो संचार कौशल है, वार्ता कौशल है, बात करने का तरीका, जवाब देने का तरीका, अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने का तरीका, ये सारी चीजें अच्छी होने पर एक पर्सनालिटी बेहतर रूप में उभर आ जाती है। तो एक विद्यार्थी, एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट इन सारी विशेषताओं के बाद एक स्पेशल कैंडिडेट, एक परफेक्ट कैंडिडेट के रूप में बिल्डअप हो जाता है और उसकी सफलता की संभावना पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो हम पीसीएस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के पास उपलब्ध अवसरों की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीसीएस परीक्षा के बाद नौकरी की संभावना क्या होगी? पहला अवसर तो यह होगी राज्य की सिविल सेवा, उसका पहली प्राथमिकता है। अब ये परीक्षा विद्यार्थी दे कहाँ सकता है, यही हमें समझने वाली बात है। तो जैसे हम उत्तर भारत के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ परीक्षा दे सकते हैं, तो अपने अपने राज्य के अंदर तो देंगे विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश वाला यूपी में देगा, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड में देगा, राजस्थान वाला राजस्थान में देगा, परंतु इसके साथ साथ ये नॉर्थ इंडिया के हिंदी स्पीकिंग राज्यों में सभी जगह परीक्षा दे सकते हैं। हम एकलव्य ने अभी उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन जो है करवाई थी, और इसमें हमने करीब 350 विद्यार्थियों का जो है मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि सभी राज्यों से लगभग उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में विद्यार्थी बैठे, जिसमें जो है उत्तराखंड से लेके, यूपी से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके सभी राज्यों के विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे और अंतिम चरण यानी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और सेलेक्ट भी होंगे। तो
7 से 8 राज्यों का अवसर पीसीएस परीक्षा उपलब्ध करा देता है, जो ना तो यूपीएससी कराता है और ना ही दूसरे सेंट्रल एग्जाम कराता है। क्योंकि यूपीएससी साल में एक ही बार हो रहा है तो एक ऑप्शन, सीडीएस एक बार हो रहा है तो एक ऑप्शन, एसएससी एक बार हो रहा है तो एक ऑप्शन, परंतु पीसीएस 7 to 8 स्टेट में 7 से 8 बार हो रहा है तो 7 to 8 ऑप्शन। इसका मतलब यहाँ पर सफलता की दर कहीं गुना बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार परीक्षा में उतना मनमाफिक परिणाम नहीं आता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत अंतर से विद्यार्थियों का परिणाम रह जाता है। ऐसी अवस्था में अगर उसे 1 महीने के अंदर किसी दूसरे राज्य में भी जो है पीसीएस परीक्षा देनी है, 2 महीने के अंदर यानी एक ही साल में कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों के अंतराल में उन सारे राज्यों की तैयारी, सारे राज्यों की परीक्षा दे सकता है। इन सारे राज्यों में एक बड़ा हिस्सा 60 से 70% सिलेबस कॉमन है, राज्य विशेष को छोड़ देंगे तो वो अंतर आएगा। तो इतने अवसर इसके साथ में है। तो परीक्षा का जो स्वरूप है ये सभी जगहों पर लगभग एक जैसा है, राज्य विशेष को छोड़ दें तो बाकी हिस्सा एक जैसा बैठेगा। तो यहाँ से ये सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पर जब हम परीक्षा का समय देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है लगभग ये परीक्षाएं हो रही है हर साल, और इस तरह से 7 to 8 ऑप्शंस जो है विद्यार्थी के पास में है, क्योंकि वो सारे राज्यों की परीक्षाओं को दे सकता है, जबकि 7 to 8 ऑप्शन दूसरी किसी परीक्षा के अंदर उपलब्ध एक साल के अंदर नहीं है। अन्य विकल्प क्या है? पीसीएस के अलावा जो उसके सबऑर्डिनेट एग्जाम्स हैं, अधीनस्थ परीक्षाएं हैं, जिसके अंदर नायब तहसीलदार है, समीक्षा अधिकारी और राज्य की अन्य परीक्षाएं आती हैं, उनको भी विद्यार्थी दे सकते हैं। उन्हें एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिल सकता है यहाँ से। इसके अलावा अवसर तथा प्रावधान, सभी राज्यों में उम्र जो है, एज क्या है यहाँ पे, जैसे हम यूपीएससी में जाते हैं तो 32 अपर एज है जनरल कैंडिडेट के लिए, जबकि स्टेट पीसीएस में हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज 21 साल से 35 साल तो लगभग सभी राज्यों में, कुछ राज्यों में 42 ईयर्स तक है, यानी 42 साल तक विद्यार्थी परीक्षाओं को दे सकते हैं। तो ये अवसर भी है। कितनी बार दे सकते हैं? यूपीएससी में मैक्सिमम 6 टाइम दे सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई बार नहीं है, यानी विद्यार्थी अप टू लास्ट एज लिमिट तक इन परीक्षाओं को दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग विद्यार्थी के पास ठीक ठाक प्रतिशत का अवसर है परीक्षा को निकालने का या क्वालिफाई करने का। तो ये पीसीएस परीक्षा का एक एडवांटेज हमें दिखेगा। पीसीएस परीक्षा में सफलता की दर पर अगर हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? तो पीसीएस एंड सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में अगर हम बात करेंगे तो जो सफलता की दर है, क्योंकि 7 to 8 स्टेट्स के अंदर एक साल के अंदर विद्यार्थी परीक्षा को दे सकता है, इसका मतलब 50 to 70% के बीच में विद्यार्थी के पास निकलने की संभावना है। अगर किसी एक राज्य में चूक रहा है, दूसरे में बेहतर हो गया, तीसरे में हो गया, अनुभव के साथ, समय के साथ, परिश्रम के साथ स्कोर अच्छा होता जाता है, तो ये दर लगभग इतनी पहुंच जाती है। तो 7 to 8 स्टेट में इसके अलावा अधीनस्थ परीक्षाएं भी हैं और उनमें भी बैठ सकता है, जबकि इन सब के बीच में यूपीएससी के अंदर एक है। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी प्लान नहीं करना है, वो भी करना है, बट अगर हम कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ पीसीएस परीक्षा के लाभ की बात कर रहे हैं, तो तब हम कंपैरेटिव फॉर्म में देख सकते हैं कि इसका वेटेज क्या है। ये जो पीसीएस परीक्षा के बाद जो विकल्प है, ऐसा विकल्प किसी दूसरी परीक्षा के अंदर नहीं है। जैसे हमने कहा कि बाकी सारी परीक्षाएं साल में एक बार होती है, सेंट्रल एग्जाम्स हो गए और बाकी परीक्षाएं भी हो गई, ये जो है एक से ज्यादा राज्यों में बैठने के कारण ये अवसर ज्यादा है। तो सफलता की दर प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी के पास है, प्रत्येक वर्ष इतना ऑप्शन, यानी 7 to 8 स्टेट्स के अंदर हर साल। ऐसे अगर वो बाकी एग्जामों में देखेगा तो ये अवसर उसके पास नहीं पहुंचेगा। तो हम पीसीएस परीक्षा के इस लाभ का लाभ उठा सकते हैं और करियर को एक निश्चित मुकाम प्रदान कर सकते हैं। अधिकारी बनने की संभावना पीसीएस परीक्षा के अंदर कितनी है? जैसे हम देखते हैं कि यूपीएससी में साल में एक बार परीक्षा हो रही है और उस एक परीक्षा में एक साल में 11 से 13 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं और सीटों की संख्या कभी 1000 है, कभी 1200 है, कभी 1500 है। तो सफलता की दर आप यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो काफी कठिन है। जब हम जो है पीसीएस की बात करेंगे, जुडिशरी की बात करेंगे, जो राज्य की परीक्षाएं हैं, तो तब हम देखेंगे कि परीक्षा एक साल में 7 to 8 राज्यों की विद्यार्थी दे सकते हैं, और जब ये 7 to 8 स्टेट के दे सकते हैं तो 7 से 8 अवसर इनके पास एक साल के अंदर आ गए हैं। इसमें इन प्रत्येक राज्य में विद्यार्थियों की बैठने की संख्या 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख के बीच में जा सकती है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करेंगे इस परीक्षा का अन्य परीक्षाओं के साथ में, तो सफलता की दर काफी अच्छी और बेहतर रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों को जब स्ट्रैटेजिकली जो है प्लान करना होगा, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके वो एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य निर्धारित कर सकते हैं।
अन्य परीक्षाएं इसी की तैयारी के साथ साथ में एसएससी, बैंक, एसी, सीडीएस वगैरह दे सकते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं ये सारी परीक्षाएं साल में एक बार होती हैं, तो सफलता की दर वैसी नहीं है जैसे इस परीक्षा के अंतर्गत हम देख रहे हैं। इस प्रकार से हम अगर हम जो है पर्टिकुलर आ जाए उत्तराखंड के परीक्षा के पैटर्न पे आ जाएं कि यहाँ पर जो पहला पेपर है जीएस का पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन राज्य पे आने, 100 क्वेश्चन खुले हैं जो सभी राज्यों में आने। यही उत्तर प्रदेश में होगा, यही हिमाचल में होगा, यही राजस्थान में होगा, ये बाकी राज्यों में होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस 150 में से 50 राज्य के छोड़ दें तो बाकी कॉमन है। अब इसके अंतर्गत राज्य पीसीएस परीक्षा निकालने की जो पॉसिबिलिटी है किसी भी विद्यार्थी के लिए ज्यादा है। कारण इसमें जो है जो प्रश्न इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, पर्यावरण, समसामयिक हिस्सों से आते हैं वो राज्य से जुड़े हुए पहलुओं से जुड़े हुए रहते हैं और उसका ज्ञान विद्यार्थी को व्यवहारिक रूप से ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि विश्व परिप्रेक्ष्य के प्रश्नों की तुलना में। क्योंकि जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, घूमते हैं, समझते हैं, उनका जो हमारे पास ज्ञान का दायरा होता है पढ़ने के अलावा गुणने से उनकी अच्छी स्थिति रहती है। तो राज्य पीसीएस की परीक्षाओं, राज्य परीक्षाओं में इसका लाभ किसी भी विद्यार्थी को ज्यादा हासिल होता है। प्रश्नों की जो अप्रोच होती है वो तथ्यात्मक होती है, फैक्चुअल, यानी कंसेप्चुअल कम होती है, व्याख्यात्मक। तो ये भी एक लाभ है कि विद्यार्थी कम से कम एफर्ट्स के साथ इन परीक्षाओं में पास हो सकता है। हम यहाँ पर एकलव्य में जो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि विद्यार्थियों को बेस से लेकर के एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस तक को कैसे कवर कराना है, अर्थात उसको बेस एनसीईआरटी से लेकर समसामयिक घटनाओं के साथ यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन प्लस जो टेक्स्ट बुक है प्लस जो राइटिंग स्किल है मेंस का प्लस डिबेट का प्लस ग्रुप डिस्कशन का प्लस टेस्ट पैटर्न का, वो सारी चीज़ें एक पैराग्राम एक प्रोग्राम के अंतर्गत ला करके तैयारी कराते हैं और विद्यार्थियों के निकलने की संभावना उतनी ही बेहतर और अनुकूल हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पीसीएस परीक्षा का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, तुलनात्मक रूप से जितनी उसमें सुरक्षा है, जितना उसमें अवसर है वो बहुत बेहतर है। और विद्यार्थी अगर इन सारी चीज़ों का अवलोकन करके निर्णय लेते हैं तो काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पीसीएस परीक्षा के महत्व, उसके बेनिफिट को समझाने की कोशिश की है। किसी दूसरे वीडियो में यूपीएससी और बाकी एग्जामों पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।